क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसे करना शुरू करो। ये 50% ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना होता है। ये एक्स माइनस का वाई है, ये एक्स माइनस का वाई है, बराबर बराबर बराबर। ये 40% है, 40%, तो 40% ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना इंटू एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यानी वाई जो ये जो वाई है वो एक्स का कितना प्रतिशत है, ये जो वाई है वो एक्स का कितना प्रतिशत है, यानी वाई की तुलना एक्स हो रहा है। तो कैसे इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेगा बताना मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई। ये वाई जो है वो एक्स का कितना परसेंट है, वाई का तुलना एक्स हो रहा है, वाई का तुलना एक्स हो रहा है, तो वाई को ऊपर रखेंगे, एक्स को नीचे रखेंगे, ठीक है। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई को ऊपर रखेंगे, इसका तुलना इससे हो रहा है, इसको नीचे रखेंगे, तो वाई बटा एक्स, क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो मेरे भाई इसका 100% गुना में लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 100% यहां पे गुना में लगा सकते हैं, तो इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली तुमको y बटा x का मान चाहिए, खाली तुम y बटा x का मान लेकर आओ, वहां पुट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है मेरे भाई। तो y बटा x का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, y बटा x का मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहां भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 के गुना x माइनस वाई में होगा, 5 गुना x माइनस वाई में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5x माइनस का 5y हो जाएगा, सीधा सीधा कोष्ट खोल देना बस, ठीक है, ठीक है। इधर से मेरे भाई 4 के गुना x प्लस वाई में होगा, तो ये इसका कोष्ट खोलेगा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 4y हो जाएगा, 4x प्लस का 4y हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जाति जाति को एक तरफ कर लो, ठीक है, जाति जाति को एक तरफ कर लो, तो 4x वाला को मैं इधर ले आऊंगा, तो 5x माइनस का 4x, x हो जाएगा x बराबर बराबर, ये माइनस 5y को उधर ले जाऊंगा, तो प्लस का 5y प्लस का 4y, ये 9y हो जाएगा, 9y 9y हो जाएगा, 9y। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, y बटा x का मान चाहिए, y बटा x का। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसकी गुना में मैं 1 लगा देता हूं, तो 9 को मैं इधर फेंक दूंगा, तो 1 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा, y बटा का x आ जाएगा, y बटा का x आ गया 1 बटा का 9, y बटा का x आ गया 1 बटा 9। तो इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो y बटा x ही तो चाहिए, और y बटा x का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा 9 आ गया, 1 बटा 9। तो बताओ मेरे भाई 1 बटा 9 का इस 100% का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है मेरे भाई। हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गया y बटा x 1 बटा 9, तो इसका परसेंटेज वैल्यू मैं जानता हूं, ठीक है। अगर मैं नहीं जानता तब मैं 100% लगाता, लेकिन मैं इसका परसेंटेज वैल्यू जानता हूं 1 बटा 9 का, तो परसेंटेज लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो बताओ मेरे भाई 1 बटा 9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, ये 11.11% होता है, 11.11% होता है, 11.11% बोलो, या मेरे भाई पूर्णांक में 11.1 बटा 11 बोलो, 1 बटा 9 बोलो, सॉरी 1 बटा 9% हो जाएगा, पूर्णांक में 11.1 बटा 9% हो जाएगा, 11.1 बटा 9%, ये वाला बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।